रामचरितमानस सुंदरकांड। लक्ष्मण बान सरासन आनु शो शो बार बिसिक कृसानु सट सन बिनय कुटन सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ और मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञानी कहानी अति लोभी सन बेलती बिखानी क्रोधि समकामी हरि कथा ऊसर बीज बाए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से शांति की बातें, कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसिक कराला उठी उठती उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जशगन कुलाने जरत जंदु जल निधि जब जाने कनक थार भरी गनि मणिगन नाना विप्र रूप आयो तजिमाना। मकर सांप मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलते जाना और सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में सामने आया। काटई पई कदरी फरई कोटि जतन कौसीच विनय न मान खगेश सनूप डांटई पई नवनीच। काक भुषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है और रास्ते पर आ जाता है। सबय सिंधु गई पद प्रभु केरे क्षमऊ नाथ अब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए षष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आयस जेहि कह जस अहि सोते ही भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी मर जादा पुनि तुमरी कीनी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, किंतु जीवों का स्वभाव भी आपका ही बनाया हुआ है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। पर प्रताप में जाऊं सुखाई उतरऊं कटक न मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई कर सो बेगिज तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति कै कृपाल मुस्काई जय विधि उतरे कपि कटकू तात सो कह उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाए ऋषि आशीष पाई तिनके परस किए गिरिबारे तरही जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों का आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श से कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई करे हूँ बल अनुमान सहाई ए विधिनाथ पयोधि बंधाई जइये सुजस लोक त्यों गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए।
ऐसर मम उत्तर तटवासी हतउ नाथ खल नर अगरासी सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरतहि हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। देखी राम बल पौरुष भारी हर्षि पयो निधि भयो सुखारी सकल चरत कहीं प्रभु सुनावा चरण बंदी पातो तिसि धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनयो सिंधु श्री रघुपति यह मत भायहु यह चलित करि फल हर जथा मति दास तुलसी गायहु सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया और श्री रघुनाथ जी उसकी सल को यह मत अच्छा लगा और यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकलम सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान सुंदरकांड समाप्त हुआ। श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।